नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिकों पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें हम राजस्थान के जो प्रमुख गीत है, संगीत है, आज हम उन पर 50 नहीं 60 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। सभी प्रश्न जो है PYQ या आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है प्रसिद्ध मांड जो गायकी है, प्रसिद्ध मांड गायकी कौन, इसका कलाकार कौन है मांड गायकी का, तो इसका प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो अल्लाह जलाबाई है, गबरी देवी है, मांगी बाई है। तो उपयोग सभी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न कहता है कि जो है राज्य गीत केसरिया बालम, जो हमारा जो राज्य गीत है केसरिया बालम, उसको सबसे पहला किसने गाया? आपसे पूछ लिया कि इसको सबसे पहले किसने गाया, तो यह मांगी बाई ने गाया, मांगी बाई ने, जो कि जिसका संबंध किस जिले से है, तो उदयपुर से है। तो दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि जो है केसरिया बालम को प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो जो है हमारी अल्लाह जलाबाई, उसने जो है केसरिया बालम को प्रसिद्धि दिलाई। और किस सबसे पहले किसने गाया इसको? तो यह केसरिया बालम को जो है सबसे पहले मांगी बाई ने गाया है। तीसरा प्रश्न, मरु कोकला के जो नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो मरु कोकला के जो नाम से प्रसिद्ध है वह हमारी अल्लाह जलाबाई, जिसका संबंध किस जिले से? बीकानेर से। आपसे पूछते कि जो है हमारा जो मांड जो गायकी है उसका संबंध किस जिले से है? तो उसका जो संबंध है वो जैसलमेर से है, क्योंकि जो प्राचीन समय में जो जैसलमेर को मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था, मांड प्रदेश के नाम से, इसलिए जो है मांड गायकी का जो संबंध है वो हमारे जैसलमेर जिले से है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र भपंग के जादूगर किसे माना जाता है? भपंग के जादूगर जहूर खान मेवाती को माना जाता है। कामाचाय के वाद्य यंत्र प्रसिद्ध कलाकार, कामाचाय के जादूगर तो कमल खां साकर को। तो छठा प्रश्न, अलगोजा के जो है कलाकार, अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार वह रामनाथ चौधरी। सातवां प्रश्न, जैसलमेर के करना भील किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो जो है करना भील वो है वो नड़ जो है वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, खड़ताल का जादुई कलाकार किसे कहा जाता है? तो खड़ताल का जो है जादुई कलाकार वो सदिक खां मंगनियार को कहा जाता है। नवा प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो वह है संगीत राज। और इसके कितने भाग है? तो इसके साथियों 5 भाग है। जबकि अगला प्रश्न जो है हमारा 10 है, उसमें बता रहा है कि इसके कितने जो है भाग है, किस कोषों में विभक्त है। तो ये साथी जो है 5 कोषों में विभक्त है। 11वां प्रश्न, कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है साथियों? कौन सा इसमें जो है सुशिर वाद्य यंत्र नहीं, तो वह है कमायचा, जो है हमारा कमायचा वो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां, पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से होता है? जो हमारा लोक देवता है पाबूजी, जिनका जन्म जो है 1239 में कोलूमंड जो फलौदी में हुआ है, और जो है जो उनका जो है इनका जो है फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से होता है? तो उनका जो फड़ है का वाचन रावण अत्ता से होता है। 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही। 13वें का, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय है जोधपुर में है, लोक वाद्य यंत्रों का। 14वां प्रश्न, संगीत एवं ग्रंथ, संगीत ग्रंथ राग मंजरी एवं राग रामाला के रचयिता कौन है? तो यह पुंडरिक जो है विट्ठल है, यह जो है राग मंजरी एवं रामाला के रचयिता है। 15वां, स्वरूप सागर और स्वरूप सागर नामक जो संगीत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसके जो ग्रंथ की जो रचना है, ये ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये ग्रंथ की रचना है उस्ताद जो है हमारे चांद खान ने इसकी रचना की है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न ये रहा, लंगा गायक जो है लंगा जो गायन शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? तो लंगा जो है गायकी इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो उसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो उसके जो है फूसे खां, ये है अलाउद्दीन खां भी है, अलाउद्दीन खां और करीम खां, ये तीनों जो है अर्थात ये सभी जो है हमारे इसके प्रसिद्ध कलाकार है लंगा गायकी। आपसे पूछ लें कि इसका जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है और इसके जो है कलाकार कौन होते हैं? तो इसका जो कलाकार है वे मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं। तो ये हमारा जो है बाड़मेर जैसा जोधपुर बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर बार क्षेत्र, उस पश्चिमी राजस्थान कह सकते हैं, उसका प्रसिद्ध है। 17वां प्रश्न, जो है मांगनियार गायकी के लिए के प्रसिद्ध कलाकार गफूर खां और साकर खां किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो जो हमारे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो है
मंगनियार जो है हमारे, या लंगा गायकी या माण गायन की जो शैली है हमारी, तो वो पश्चिमी राजस्थान से है। और जो कलाकार है तो उनका जो संबंध है वो अधिकतर पश्चिमी राजस्थान से है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो गफूर खां है और साकर खां जो है उनको संबंध किस जिले से है, किस क्षेत्र से है, तो वह पश्चिमी राजस्थान से। 18वां, सांप को मोहित करने के लिए कालबेलिया जाति कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? तो सांप को आपको सब पता है, कोई सी भी जनजाति हो, अगर सांप को मोहित करना है तो उसको हमको बीन बजानी जो होती है, और बीन को हम पुंगी भी कहते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा। हम बीन को पुंगी कहते हैं, इसलिए जो कालबेली जो जाति है वो पुंगी बजाती है, बीन बजाती है, ऑप्शन ए। नगाड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नगाड़ा जो वादन है उसके लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी, ऑप्शन बी सही है नगाड़ा वादन के लिए। 19वीं का आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न, 20 प्रश्न ये रहा। पखावज, पखावज वादन के लिए कौन कलाकार विख्यात है? तो जो है पखावज वादन के लिए जो है, एक तो है पंडित पुरुषोत्तम दास, एक है भवानी शंकर। ये दोनों जो है पखावज वादन के लिए, जो बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी सही है, अर्थात ये जो ए और बी दोनों सही है। 20वीं का सी। 21वां है, राजस्थानी लोक जीवन में पावना गीत कब गाया जाता है? तो पावना जो गीत है वो दामाद के जो है ससुराल आने पर होता है। जो पावना जो होता है वो उसको हम दामाद कहते हैं, अर्थात जो है दामाद के ससुराल आने पर जो है पावना गीत गाया जाता है, ऑप्शन बी। 22वीं का, विवाह से एक दिन पहले वर वधू को जो बैंड बाजे के साथ मोहल्ले में जो घुमाया जाना क्या कहलाता है? विवाह से एक दिन पहले तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बिंदोली कहते हैं, जो है ऑप्शन बी सही है। 23वीं का, नानक भील सादत पर मानिकलाल वर्मा ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था? जो जो हमारा जो है अ, तो जो हमारे प्रजामंडल जो आंदोलन थे 18 जो राजस्थान के, उनमें जो है नानक भील जो शहीद हुए थे, उस समय जो है मानिकलाल वर्मा ने किस गीत को लिखा? तो उन्होंने किस गीत को लिखा? तो उन्होंने अर्जी गीत जो है उनको लिखा, किसकी याद में? तो हमारे नानक भील की याद में। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है 23वीं का। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है कि बिछड़ो में जो है बिछड़ू और पंचीड़ा जो जैसे जो लोकगीत है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये जो हमारे हैं ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ले कि जो है बिछुड़ा जो गीत है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो आपको हाड़ौती करना है, जो कि कोटक बूंदी वाला जो क्षेत्र, कोटक बूंदी बारा जो झालावाड़ क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और उसका जो प्रसिद्ध जो गीत है वो है बिछुड़ो, जिसमें क्या कि जब एक स्त्री को एक जो है बेचू कहा जाता है, और जो स्त्री वो कहती है कि तुम दूसरा विवाह कर लेना, इस जो है बिछुड़े गीत में कहा जाता है। पंचीड़ा गीत भी और जो बिछुड़े गीत है जो इसमें ऑप्शन के हिसाब से मेवाड़ और हाड़ौती दोनों सही है। 24वीं का जो है ऑप्शन बी। 25वीं का देखते हैं, भीलवाड़ा के आसपास भील जनजाति कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? तो भील जो है भीलवाड़ा के आसपास वो मशक बजाती है, जो है मशक बजाती है, ऑप्शन जो है ए सही है। हरदस, हरदस राजस्थान के किस प्रकार का गीत है? तो हरदस जो है वो भक्ति पद गीत है, भक्ति पद गीत है। हरदस को भी एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु पर भी गाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन के हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन बी सही। महाराणा कुंभा की जो पुत्री है, महाराणा कुंभा की पुत्री है रामाबाई को संगीत दक्षता के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं बागेश्वरी। बागेश्वरी। आपसे पूछ ले कि महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या है? अगर आपको ऑप्शन में रमाबाई नहीं मिलता है और आपको अगर ऑप्शन में बागेश्वरी मिलता है तो आपको बागेश्वरी कर देना चाहिए, क्योंकि वो सही उत्तर है, क्योंकि उसकी जो है दूसरा नाम भी बागेश्वरी कहा जाता है, क्योंकि वो बीना बजाने में दक्ष थी। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है, 27 में का बी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, किसे अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई क्योंकि वे संगीत के ज्ञाता थे? तो वे कौन है? संगीत के ज्ञाता कौन है? कुंभा। और उनकी जो पुत्री है वो भी संगीत की ज्ञाता थी, इसलिए जो है जब कुंभा को तो अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, और उनकी जो पुत्री है, स्त्री है, जिसको बागेश्वरी कहा गया है। 29वें का देखते हैं, ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं और पद कौन सा शासक लिखता था? तो यह जो है जयपुर का जो राजा है सवाई प्रताप सिंह, वो ब्रजनिधि के नाम से अपनी कविताएं और कविताएं लिखते थे और पद लिखते थे। 30वें का सवाई प्रताप सिंह साथियों, ये सवाई प्रताप सिंह जो है वे मेवाड़ का शासक नहीं है। मेवाड़ का जो है वो महाराणा लगाते हैं, और जो है जयपुर का जो है वे सवाई लगाते हैं, इसलिए जो है सवाई प्रताप सिंह वो जयपुर का है। कि सवाई प्रताप सिंह के उन 22 संगीतों कह रहा है कि उन 22 संगीतज्ञों
और विद्वानों के समूह को क्या कहा जाता था? तो उनके जो है गंधर्व वायसी था। गंधर्व वायसी साथियों इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में दे रखा है। ऑप्शन जो है हमारा सी, ऑप्शन सी था। ए और बी दोनों सही है। गंधर्व वायसी हिंदी में है, इधर जो है इंग्लिश में दे दिया इसको, तो ऑप्शन जो है हमारा सी, ऑप्शन सी सही है। 31वां का नेत्रंग नामक ग्रंथ की जो रचना किस शासक ने की? तो इसकी रचना किस शासक ने की? तो जो है हमारे बुद्ध सिंह ने था, जो बुद्धि के जो शासक है बुद्ध सिंह ने नेत्रंग जो है ग्रंथ की रचना की है। आगे बढ़ते हैं साथियों। और जो है साथियों जो है साहित्य से संबंधित जो है रचनाओं से संबंधित या पुस्तकों से संबंधित जो है उनको हम साहित्य में पढ़ेंगे साथियों अगली वीडियो में। ये साथियों यह 32वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचिता कौन है? जो भाषा जो भूषण जो ग्रंथ है उसके रचिता कौन है? तो यह महाराजा जसवंत सिंह है भाषा भूषण के। और महाराजा जसवंत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से किस जिले से मानते हैं? तो ये हमारा जोधपुर जिले से। ये हमारा जोधपुर जो जिला है उससे भाषण भूषण का संबंध है। देखते हैं 33वां प्रश्न। वाद्य यंत्र को उनकी बनावट के आधार पर कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो उनका जो है चार भागों में बांटा गया है। तथा एक सुशील, एक अवनद, एक घन है। 34वां मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह है दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए तेरह सोटे किसने लिखे? तो ये महाराजा है, यह है केसरी सिंह बारठ ने जो है चेतावनी राज चुंगटिया लिखे, जिससे कि जो है जिन्हें 13 सोटे कहते हैं। और जो है महाराजा उदयपुर के जो शासक थे महाराणा फतेह सिंह, वो दिल्ली दरबार में विलियम बेंटिंक से मिलने जा रहे थे। लेकिन जो है केसरी सिंह के जो सोट है 13 सोटे जो महाराणा फतेह सिंह पड़े, तो वो वापस उल्टे आ गए बीच रास्ता से ही। 35वां राजस्थान में सांझी पूजन के समय कौन सा गीत गाया जाता है? सांझी के पूजन के समय जो है कौन से गीत गाया जाता है? तो ये जो है भक्ति गीत, क्योंकि जो सांझी जो है वो माता पार्वती का प्रतीक, इसलिए जो है सांझी के जो पूजन के समय जो है भक्ति लोकगीत गाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस त्योहार के अवसर पर वाद्य यंत्रों और पुस्तकों की पूजा की जाती है? साथ ही ऐसा कौन सा जो त्योहार है जिस पर वाद्य यंत्रों एवं पुस्तकों की पूजा की जाती है? तो वह है बसंत पंचमी, क्योंकि इस दिन जो है माता सरस्वती का जन्मदिन है। और माता सरस्वती को जो विद्या की देवी कहा जाता है, इस दिन पुस्तकों की पूजा की जाती है एवं वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। 36वें का 37वां सुरनई वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। सुरनई के जो है कौन है? सुरनई के जो प्रसिद्ध कलाकार है वह पेपे खां। ऑप्शन जो है ए सही है। ऑप्शन ए सही है। पेपे खां सुरनई के जो है प्रसिद्ध कलाकार है। बांसुरी जो वाद्य यंत्र है, जो बांसुरी जो है जो सुश्रुत वाद्य यंत्र कह सकते हैं बांसुरी, राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध है? किस इसको वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? बांसुरी के तो है रामनाथ चौधरी जो है वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। और बांसुरी को साथ ही जो अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसके लिए भी जो है रामनाथ चौधरी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो है अलगोजा को ये नाक की सहायता से बजाते हैं, अपनी नाक की सहायता से। 39वां निम्नलिखित में से कौन सा अवनद जो वाद्य यंत्र है? कौन सा जो अवनद वाद्य यंत्र है जो चमड़े से बना हुआ है? तो जो कौन सा है साथियों? जो नगाड़ा अवनद वाद्य यंत्र है तो वह है नगाड़ा। ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा जोधपुर की प्रसिद्ध गायिका बन्नो बेगम किसकी पुत्र थी? तो बन्नो जो बेगम है वो किसकी पुत्र थी? तो वह हमारे जो है गोहर जान की पुत्र थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान की जो पुत्र थी बन्नो बेगम। 40वीं का जो है बी। 41वां रनकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के संदर्भ में संगीत और स्थापत्य का संगम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह राजवल्लभ जो मंडन द्वारा रचित है राजवल्लभ, इसमें जो है रनकपुर जो है वो पाली में है। और पाली में जो जैनों का है चौमुखा जो जैन मंदिर है उसके बारे में उसके संगीत और स्थापत्य का जो संगम है वो जो है जो मंडन जो है उसके जो ग्रंथ है राजवल्लभ में मिलता है। 42वां मथुरन कला में धार्मिक गीतों और कथाओं का चित्रण किस शैली में मिलता है? तो यह मथुरन कला का संबंध आपसे पूछ रहा है कि किस शैली से है? तो यह है बीकानेर शैली से। आपसे पूछ ले कि किस जिले से संबंधित है? मथुरन कला जो है तो ये साथियों हमारा है बीकानेर से। पुस्तकला का संबंध भी बीकानेर से है। आगे देखते हैं जो है 43वां पनिहारी और इंदौनी लोकगीत की जाति द्वारा गाए और नृत्य किए जाते हैं। तो यह जो है कालबेल जो जनजाति है हमारी उसके द्वारा पनिहारी एवं इंदौनी जो लोकगीत है उसको गाया एवं नृत्य किया जाता है। और साथ ही इनके दो नृत्य हो रहे हैं, एक तो है बांगड़िया और एक है साथियों कालबेलिया एक सांकरिया साथियों, एक सांकरिया भी है। और इनका है जैसे पनिहारी, इंदौनी और बांगड़िया और सांकरिया साथियों जो है इनके चार नृत्य है और इसमें साथियों में दो उनके पूछे है। आगे बढ़ते हैं।
44वां प्रश्न ये रहा, करासी जनजाति का वह गीत नृत्य कौन सा है जो स्त्री द्वारा किया जाता है? तो वो कौन सा है साथियों? वो है लूर। जिसमें जो है लूर गोत्र की महिला जो है इसमें जो गरासी जनजाति की जो लूर लूर गोत्र की जो महिला है उसमें नृत्य करती है। आगे 45वां, शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक अनूप संगीत विलास के रचयिता कौन है? तो अनूप संगीत जो विलास के जो है रचयिता वो है पंडित भागवत। पंडित भागवत ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी। जोधपुर में स्थित टीजा मांझी मंदिर में गाए जाने वाले हरजस गीत किसके द्वारा रचित है? तो हरजस जो गीत है वो किसके द्वारा रचित है? तो है प्रताप कुमरी। और साथ ही ये कौन सा गीत है? तो भक्ति गीत है। इनको सामान्य जो है व्यक्ति की मृत्यु पर भी गाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी, ऑप्शन बी था प्रताप कुमारी। 47वां, माणिकलाल वर्मा का पंचीड़ा गीत किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ? तो वह किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय है? जो है माणिकलाल वर्मा का जो है पंचीड़ा गीत, तो वह साथियों जो है उसको हम साथियों हम बेजोलिया जो है किसान आंदोलन के समय कह सकते हैं। ऑप्शन जो है ए सही होगा। देखते हैं इसका क्या सही है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ओलंदी किसे कहा जाता है? साथियों जो ओलंदी में किसे कहा जाता है? तो ओलंदी साथियों जो है नववधु के साथ जाने वाली लड़की को ओलंदी कहा जाता है। ओलंदी कहा जाता है। जो नववधु होता है जो लाड़ी के साथ जो जाती है उसको ओलंदी कहते हैं। और ओलंदी को ही अनवर भी कहते हैं। अनवर अनवर 49वां, मांगलिक गीत जो शादी के समय गाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो शादी के समय जो गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ब्यानाऊ। ब्यानाऊ ब्यानाऊ ऑप्शन जो है ए सही है। मांगलिक गीत जो बन्ना बन्नी भी कह सकते हैं हम, बन्ना बन्नी ब्यानाऊ। आगे 50वां, सिख संप्रदाय का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी जिसमें संगीत का विशेष महत्व कब मनाया जाता है? तो वह कब? लोहड़ी का जो है 13 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी का। हम समझ रहे बैसाखी का, तो वह जो है बैसाखी का वो अप्रैल माह में मनाया जाता है, अप्रैल में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 51वां प्रश्न। ये पूछ 51 में कह रहा है प्रश्न की मजहरूल जो सरूर है जो 1949 का जो पत्र है किस प्रकार के लोकगीतों की चर्चा मिलती थी? तो इसमें किस प्रकार की चर्चा मिलती थी? तो भरतपुर के जो है क्षेत्र सांस्कृतिक झलक मिलती थी। इसमें किस प्रकार की जो झलक मिलती थी? तो इसमें जो है भरतपुर क्षेत्र की सांस्कृतिक झलक मिलती थी कि इसमें मजहरूल सरूर में। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो महाराणा जो कुंभा है उसका संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। सारंग व्यास कान्हा जो है व्यास दरबारी कवि थे। और कान्हा जो व्यास है उनके भी दरबारी कवि थे। और सारंग जो व्यास है उनके संगीत गुरु थे। ऑप्शन जो है बी सही है। महाराणा जो कुंभा के संगीत गुरु तो वह सारंग व्यास। पात पात रत्न कोश एवं गीत रत्न कोश किस ग्रंथ के भाग है? तो यह संगीत राज के। संगीत राज आपसे पूछ ले कि संगीत राज के जो है कितने भाग है? तो वह 5 है। और उसमें जो है पात रतन कोश और गीत रतन कोश, नृत्य और वाद और साथ ही इस प्रकार के जो है 5 भाग है। तो उनमें आपसे पूछ रहा है कि पाठ और रतन कोश और गीत रतन कोश के एक जो कोश है किस ग्रंथ के भाग है? तो यह संगीत राज। और संगीत राज की रचना किसने की? तो महाराणा कुंभा ने। 54वां प्रश्न, पंडित रामनारायण और उस्ताद सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार? तो यह सारंगी। यह है सारंगी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये रही शहनाई वादन के लिए राजस्थान का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? शहनाई के लिए तो है चांद मोहम्मद खां। शहनाई के लिए चांद मोहम्मद खां। जस्ते से बने बादले पानी जो पर कौन से कलात्मक कारीगर की जाती थी? तो इस पर कपड़े या चमड़े का आवरण इस पर लगाया जाता है जिसमें क्या है कि जो पानी है वो शीतल तथा ठंडा रहता है। 57वां, अजमेर की दरगाह में नजर भेजने वाला पहले मराठा सरदार कौन थे? तो वह साहू जी जो शिवाजी के जो पौत्र था जो है जो साहू के दादाजी थे जो है था साहू जी के जो शिवाजी के पौत्र थे साहू ने सबसे पहले जो अजमेर दरगाह है उसमें नजर था संगीत और भेंट भेजने के वाला जो पहले मराठा सरदार थे। आगे बढ़ते हैं 58वां। आपसे पूछ रहे कि किस लोक नाट्य में चंग मुख्यतः वाद्य यंत्र होता है? तो चंग जो है वह कलंगे जो ख्याल हमारे उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। केले के पत्तों की सांझी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जहाँ संगीत और उत्सव का जो माहौल होता है। तो साथ ही जो है केले के पत्तों की सांझों के लिए वो है हमारा जो है नाथ द्वारा था। नाथ द्वारा जो है हमारा जो राजसमंद का क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। ऑप्शन जो है देखते हैं क्या है 59 का नाथ द्वारा सही है। 50वां प्रश्न साथियों जो है 59 का साथियों नाथ द्वारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। रुपैन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो है जो है राजस्थान की लोक कला और संस्कृति का संकलन करना जो है। और इसकी स्थापना जो है 1960 में
कोमल कोठारी ने जो है विजयदान तथा कोमल जो है कोठारी ने विजयदान तथा के साथ मिलकर 1960 में जो है बोरोजन जोधपुर में की थी। तो साथियों अगली जो है क्लास अब हमारी जो प्रमुख ऐसे ही आने वाली है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।